फरिश्ते ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो जो पैदा हुआ, मुजस्सम हुआ और मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि उसके कफारे के वसीले से हमारा हर एक दिन डर के बगैर हो, बिशारत से भरा हो, शादमानी से भरा हो और फतहयाबी से भरा हो। इसी फतह के जश्न में क्रिसमस स्पेशल अक्स प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जेसीटीवी की पूरी टीम की जानिब से, नौशीन साबिर अदनान की जानिब से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन में खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने जेसीटीवी को ये रोया बख्शी कि आपके इस दिन को दोबारा, उसके मजे को दोबारा करने के लिए ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम्स आपके लिए मुनक्किद किए जाएं जिसमें ना सिर्फ आप इंजॉय करें बल्कि खुदावंद के कलाम के तवस्सुत से और भी ज्यादा खुदावंद की शादमानी और उसकी फतह में बढ़ते चले जाएं। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूं दो ऐसी खूबसूरत खुदावंद की खादमाओं से, खुदावंद की बेटियों से, खुदावंद की सुरमाओं से, जो कि खुदावंद आसमानी बाप को सर्व कर रही हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो हमारे स्टूडियो में जो पहली गेस्ट मौजूद हैं वो हैं सिस्टर मरियम हमीद, जो कि फीबे हेल्थ स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जहां पर ना सिर्फ नौजवान बेटियों को जो है वो मिडवाइफरी की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि इसके साथ साथ कलाम मुकद्दस की तालीम से भी आरास्ता किया जाता है। सो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपनी कीमती वक्त की चंद घड़ियां हमारे प्रोग्राम के नाम की, और आई नो कि इन दिनों में जो स्केड्यूल है वो बहुत टाइट है, बट आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी दूसरी ऑनरेबल गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं सिस्टर बुशरा रशीद, जो कि एक लंबे अरसे से ना सिर्फ खुद खुदावंद के साथ अपने सफर को किए हुए हैं, बल्कि सैकड़ों खवातीन को अब तक मसीह यीशु से मुतारिफ करवा चुकी हैं और उनको भी खुदावंद यीशु मसीह की मुअस्सर शागिर्द बना चुकी हैं और बना रही हैं। खुदावंद का शुक्र हो एंड थैंक यू वेरी मच मैम, आपने भी अपने जो बिजी स्केड्यूल है उसमें से टाइम स्लॉट निकाला और आप हमारे दरमियान यहाँ पे आए। आपको और सिस्टर मरियम आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मेरी क्रिसमस एंड थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, और जो खुदावंद ने हमें ऐसा दिन दिया है ताकि हम जेसीटीवी में आ सकें और अक्स प्रोग्राम में हम शरीक हो सकें। अपनी बेटी के लिए शुक्रगुजार हैं, सारी टीम के लिए हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आएँ, और फिर मैरी क्रिसमस मनाने के लिए भी हम बाकियों के साथ भी बातचीत कर सकें और फिर जेसीटीवी वालों की भी शुक्रगुजार हो सके। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे फरिश्ते ने आके गडरियों से कहा कि डरो मत। वाकई में इस वक्त में जबकि हम डर के, खौफ के माहौल में, हर रोज आने वाला दिन जो है वो हमें मुख्तलिफ मसाइल और परेशानियों का शिकार करता है, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि क्रिसमस एक ऐसी शादमानी का नाम है जहाँ पे यीशु मसीह जब भी जिंदगियों में उतरता है तो ये खौफ जाता रहता है और बहाली जो है वो आना शुरू हो जाती है। अब ये क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर तक महदूद नहीं रहना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? मैं ये सोचती हूँ कि हर वो दिन क्रिसमस का दिन है जब हम मसीह यीशु से इनकाउंटर करते हैं, उससे मिलते हैं या उसे अपनी जिंदगी का बादशाह तस्लीम करते हैं, बिल्कुल उन मजूसियों की तरह जो एक लंबा तवील सफर करके मसीह के पास आए ताकि उसको सिजदा करें, क्योंकि वही उनके लिए उनका बादशाह था। सो जब भी मसीह यीशु हमारी जिंदगियों में आता है वही दिन हमारे लिए क्रिसमस का है। हर रोज हमारा क्रिसमस हो सकता है अगर हम वाकई खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करते रहें। तो आप लोगों ने भी एक वक्त था जब इस क्रिसमस की, इस मुकाशफे को, इस भेद को जाना और हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, यानी आपने जब मसीह यीशु को अपना हकीकी बादशाह या शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। मैं चाहती हूँ अगर हम बात का आगाज वहीं से करें, वो पहला क्रिसमस कब हुआ? अगर सिस्टर मरियम आप हमें पहले बता सके कि कैसे खुदावंद यीशु के साथ आपका जो है वो तारुफ हुआ, इनकाउंटर हुआ, मिलना हुआ और आपने अपनी आइंदा जिंदगी खुदावंद को दी। मेरे मदर चर्च जो है वो बैतनिया है, और हम अक्सर जो हैं छोटे जब बचपन में कैंप्स वगैरह अटेंड करते थे। राइट। ये तब मैं 11 इयर्स की थी जब मैंने सिस्टर हावर के साथ कैंप अटेंड किया, और वहाँ पे फिर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। उसके बाद मैंने 1986 में बैप्टिज्म लिया, और उसके बाद से खिदमत में भी हूँ और खुदावंद के साथ भी चल रही हूँ। खुदावंद का शुक्र है। प्रेज द लॉर्ड। ज़बरदस्त। सो मैम, अगर आप भी हमारे गोश गुजार करें तो मैं सोचती हूँ कि आज का जो क्रिसमस है हमें हकीकी तौर पे इसके मतलब की
जो है वो समझ आनी चाहिए, ताकि हम पूरे दिल से वाकई में और पूरी अक्ल से भी इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें? मेरा जो तलक है वो तो एक कसूर के पास ही गांव है, वहाँ से हूँ मैं। ओके। और वहाँ क्रिसमस पर सिर्फ मेरे मदर या मेरे ख़ानदान वाले वो जाते थे यूपी चर्च में, और वहाँ पे सिर्फ क्रिसमस पर या ईस्टर पे चर्च जाया जाता, उसके अलावा कभी चर्च नहीं जाते थे। राइट। जैसे मेरी शादी हुई तो फिर हम लोग लाहौर में जब आए तो मैं अपने ख़ानदान में थी, ससुराल में। तो मैंने पहले भी अपने एक्स प्रोग्राम में मैं बता चुकी हूँ कि मेरे 3 बच्चे पहले खुदावन में सो गए, और उसके बाद जब खुदावन ने मुझे चुना तो ये सन 1978 की बात है। अच्छा। तो उसी वक्त जब मैंने तौबा की तो फिर खुदावन ने मुझे ना सिर्फ औलाद जैसी नेमत से नवाजा, बल्कि अपनी सारी बरकतों से नवाजा। और मैं खुदावन में मुझे पता नहीं चला कि कैसे मैं बढ़ना शुरू हो गई। ग्रेट। और पहला क्रिसमस जब मैंने बैतनिया चर्च में गुजारा, और मेरे लिए एक बड़े एजाज की बात थी और बड़ी खुशी थी, यानी ईमानदारों के बीच में। Right. और फिर खुदावंद मुझे ईमानदारों में रखा आज तक, और मैंने उनके साथ हज़ारों, जैसे कह सकते हैं कि 45 साल हो गए क्रिसमस मनाती हूँ। और फिर मैं मसीह में आगे बढ़ने के लिए मैं अपने दिलो जान से खुदा के लोगों को, कलीसिया को, खादमों को बहुत प्यार करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये बाकी मेरा आपने क्रिसमस है। बातों बातों में जिक्र किया हजारों क्रिसमस। डेफिनेटली अगर हम हर दिन में खुदावंद यीशु अल मसीह से मुलाकात करते हैं, उसे हर रोज की बादशाही सौंपते हैं, अपने दिल, अपने ख्याल उसके ताबे करते हैं, तो ये वाकई हमारे लिए हर रोज का क्रिसमस है। और अगर हम बात करें हजारों क्रिसमस की, यानी 45 सालों में वाकई ही आपने हजारों क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट किए। लेकिन अगर हम ये साल हर साल मनाया जाने वाला 25 दिसंबर को मनाया जाने वाले उसकी क्रिसमस की बात करें, तो वो भी हमने अपनी उम्र में काफ़ी देखे। लेकिन अगर हम बात करें वो बचपन वाले क्रिसमस की और अब वाले क्रिसमस की, तो क्या डिफरेंस फील होता है सिस्टर मरियम? मेरी एजुकेशन यहाँ से है, लूसी हेरसन स्कूल से, और हॉस्टलाइज थे हम लोग। राइट। और सेंट्रल चर्च जो है बिशप अजराया साहब का, वहाँ से हमारी जो थी वो ये एजुकेशन स्टार्ट हुई। और वहाँ पे जैसे छोटे थे तो फिर क्रिसमस प्लेज में शीप बन गए, वो बन गए इस तरह से। और वहाँ पे होता था एक क्रिसमस मेला, उसमें काफ़ी इंजॉय करते थे हम लोग, और क्रिसमस प्ले में। उसके अलावा जो हॉस्टल में था वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम, प्लेज के साथ बहुत अच्छा डिनर दिया करते थे। आपको पता हॉस्टल में अच्छा डिनर मिल जाए तो वैसे भी बचपन में जरा अलग ही एक्साइटमेंट होती है ना क्रिसमस को लेके। तो ऐसे ही खुदावन का शुक्र है कि शुरू से खुदावन के साथ जो है इस तरह से रफाकत रही। गो मसीह को कबूल तो 11 ईयर्स में जाके किया, 11th अपने ईयर में, बट उससे पहले भी खुदा से बहुत ज़्यादा लगाव था, और बहुत सारे साम्स जो थे वर्बल लर्न किए हुए थे, बहुत सारे वर्सेस भी। और इस तरह से वो क्रिसमस की स्पिरिट जो थी वहाँ पे देखी, क्योंकि हम भी पीछे गाँव से थे। तो उसके बाद फिर लाहौर में शिफ्ट हुआ और बैतनिया से हमारा हुआ। तब भी ऐसे ही था कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करना क्रिसमस को, घर में भी अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा वो हमें एंजॉय करवाते थे। जबरदस्त। और तब का क्रिसमस तो आपको पता है फिक्रों से बिल्कुल फ्री हुआ करते थे। क्या बात है। और बस एंजॉय करना है। और अब थोड़ी सी और जिम्मेदारियों के साथ है, लेकिन ये भी अच्छा है क्योंकि खिदमत में है। मेरी बेटी मेरे साथ मिलकर क्रिसमस के प्रोग्राम्स जो है वो अरेंज करना और फिर प्रिपेयर करवाना, यस। और सारी जो है थॉट्स मेरी होती हैं कि ऐसे करना है। तो फिर हम बहुत अच्छा एक ग्रैंड प्रोग्राम कर पाते हैं आजकल। और हमारा 17 यानी वो बचपन वाला क्रिसमस भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन अब वाले क्रिसमस में, लेकिन डिफरेंस क्या लगता है आपको? वो जहाँ पे आपको प्रिपेयर करवाया जाता था शीप बनाना, या आप एंजल बन रहे हैं या इस तरह से करके, और सिर्फ आपको ये पता होता था कि अभी हमें अपने कॉस्ट्यूम्स को अरेंज करना है, उसको हम रेडी करके रखें और इस तरह से। लेकिन अभी आपने जैसे जिक्र किया, बड़े होते होते और भी जिम्मेदारियां जो हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए कि क्रिसमस की स्पिरिट जो है वो वाकई में यही है कि हम हर साल में खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के जश्न को ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि उन सारी चीज़ों को दोबारा से रिमाइंड करते हैं और करवाते हैं एक दूसरे को, किस तरह से मसीह यीशु इस दुनिया में आया। तो अगर मैम आप थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा फ्लैशबैक करें, तो वो जो बचपन वाला क्रिसमस है, उसकी स्पिरिट, उसकी जो एक्साइटमेंट थी,
और अब वाले क्रिसमस की जो एक्साइटमेंट है, क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? हाँ, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। जैसे सिस्टर मरियम ने बताया कि बचपन से ही क्रिसमस मनाना और ये सब कुछ उन्होंने देखा और सब कुछ किया। मेरे मेरे नज़दीक ये सारी बातें नहीं थी, और मेरे अंदर एक बचपन से शौक़ था कि मैं जल्दी चर्च जाऊं। और जैसे मैंने बताया कि कभी मौका नहीं मिलता था बाद में चर्च जाने का, क्रिसमस पे जाना या ईस्टर पे जाना। जब मेरी शादी के बाद ये सिलसिला खुदा ने मेरी ज़िंदगी में लाया, मेरे अंदर फिर एक तड़प थी। मेरे बच्चे सबसे पहले, जब मैं तो 2 साल का बेटा, वो मैं संडे स्कूल में उसको बिठा के आती, फिर उसके इसी तरह बच्चों के मेरे अंदर ये था कि मेरे बच्चे हमेशा चर्च में कभी छुट्टी ना करें, चाहे वो बीमार भी हो जाते, फिर भी मैं कोशिश करती कि उनको वहीं छोड़ के आना संडे स्कूल में। और फिर मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मेरा बड़ा बेटा भी यूथ में काम करता रहा, और एक मेरा बेटा तिमोथियस, वो खुदा की मेज़ तैयार करता है 35 साल से मेरे साथ। और खुदा का शुक्र है, खुदा ने ये सारी बरकतों से नवाजा। सुलेमान बेटा वो गड़ी में काम कर रहा है, वो भी खिदमत का कश्मीर के इलाके में, और फिर ये सारे हिस्सों में ये खुदा ने अपनी बरकतों से आज का क्रिसमस। और फिर तब से ही मेरे अंदर, जब से मैं तौबा की खुदा के पास आई, मेरे अंदर खुदा ने ये डाल दिया कि ना सिर्फ तू कल क्रिसमस मना या तेरी फैमिली क्रिसमस मनाए, बल्कि मैं बहुत सारी बहनों को, बुजुर्गों को, खासकर उन बुजुर्गों को जिनको बच्चे पूछते नहीं, क्रिसमस हमारे घर तक ना रखे, बल्कि वो बेचारे, जो वो बेचारी माएँ जो बच्चों को पालती हैं, उनको बहुत कुछ करती हैं उनके लिए, और बच्चे बाद में उनको ये नहीं कहते ये मेरी माँ नहीं, ये आपकी माँ, दूसरे बहन भाई को कहते हैं। और उन माँओं के लिए मेरे अंदर बहुत दर्द है, और मैं हमेशा उनका ख्याल रखती हूँ। गर्मी में, सर्दी में, जो मेरे घर में मीटिंग होती है और ख़वातीन आती हैं, कल बहन उधर थी बेटी नौशीन, उसने भी देखा, और हर एक के हाथ में जब वो मैंने देखा कि गिफ्ट है, तो मेरे दिल की कोई खुशी की इंतहा नहीं थी। मेरा दिल खुश था, और अंदर से बाग था कि हर एक के हाथ में गिफ्ट भी है और खाने का प्याला भी है। प्रेज द लॉर्ड। और ये क्रिसमस है। ये बड़ी प्यारी आपने बात कही कि वो क्रिसमस की जो स्पिरिट है ना, वो देने वाली, खुशियां बांटने वाली, ना सिर्फ ये खुशी, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया, आसमानी बाप ने अपने इकलौते को इस दुनिया में भेजा, तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि इस तमाम उम्मतों, तमाम रोए ज़मीन के लिए ये शादमानी का वक्त था कि यीशु मसीह, क्योंकि उसका आना, उसका मुजस्सम होना, उसका कफारा देना, और आज उसका आसमान पे जाना भी, ये किसी एक शख्सियत के लिए, किसी एक उम्मत के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए और दुनिया के हर एक फर्द व बशर के लिए है। और जिस तरह से आपने कहा कि क्रिसमस आज आप इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि जो खुशी अंदर है, जो इत्मीनान अंदर है, वही इत्मीनान दूसरों तक पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ये मैंने भी देखा है अपने बचपन में कि जो एक ट्रे जो है ना, उसमें खुशियां छोटी छोटी सी ट्रे में छोटी छोटी सी डिशेस की सूरत में रखी जाती है। सवैयां है जी, चीनी है, आप फ्रूट्स दे रहे, ड्राई फ्रूट्स रख रहे हैं, कोई खीर या गजरेला वगैरह पका के। तो कभी आपको भी इत्तेफाक हुआ, अम्मी ने जी वो दी है बड़ी सारी ट्रे, चलो जी बेटा उधर देखे, उधर देखे? हमेशा, अभी भी अभी मैं रात को ज्यादा सारे ढेर सारे गजरेला बनवाती हूँ, और फिर सुबह सुबह मैं कहती हूँ कि बांट दो। और ये बहुत अच्छा है। जो जिन्होंने नहीं बनाया, या जो खाना अच्छा नहीं बना सकते, उनके लिए कुछ बनाएं, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जरूर। तो सिस्टर मरियम, आपकी तरफ भी ये रिवायत जारी है सारी? हाँ जी, जब हम छोटे तो बहुत शौक होता था कि अब्बू लाएंगे वो सारा ड्राई फ्रूट और दूसरा फ्रूट, और फिर अम्मी हमें ट्रेस बना के तो देती थी कि आप सारे मोहल्ले में देकर आए, तो हम बड़ी खुशी से जाते थे, क्योंकि आगे से गिफ्ट भी कभी। क्या बात है, यही बात है। ये अभी हम लोग 2 साल पहले पाकरम में जब रहते थे, तो मेरा बेटा वेद, अभी वो बाहर है, तो वो सुबह सुबह सारे हमारे करीब सारे कज़न रहते थे, और वहाँ जाकर उसने रात को खरीदने हैं केक, और रात को जैसे हम बांटते ना अपनों में, तो सुबह सुबह उसने जाकर सब जितने हमारे पड़ोस थे 25-30 उसने केक लेने, और सबको, ताकि कज़न को भी पता चले कि वाकई ये खुशियाँ बांटते हैं। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि हमें दूसरे, सिर्फ अपने तक ये खुशी को महदूद नहीं रखना, बल्कि हमें
दूसरों तक इस एग्जैक्टली खुशी को यही बांटे। क्रिसमस है, यही क्रिसमस है, दिस इज द ये रियल है हमारा एंड या special रियल Christmas। मीनिंग ऑफ क्रिसमस। यस, अच्छा वैसे आप बड़े मासूम बच्चे थे कि आप फटाफट लेके चले जाते। मैं तो दिल में डर रही होती थी कि ये सारा गुजरेला कितने वनडे ही ना जाए, तो कोई मतलब अम्मी क्यों इस तरह से वो इतनी दूर मुझे क्यों भेज रही हैं। लेकिन ये एक्साइटमेंट अंदर होती थी कि जिसके पास हम जा रहे हैं वहां से कुछ ना कुछ 10 20 50 100 मिल जाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि भाई आगे से भी कोई इस तरह से बरकत मिलने वाली। लेकिन हर एक के लिए क्रिसमस अलग है, किसी के लिए ये रोशनी है, किसी के लिए ये नूर है। मेरा ख्याल है ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका सफर मसीह के साथ कैसे शुरू हुआ और कैसा चल रहा है। क्रिसमस एक्चुअली ये यही है, यही स्पिरिट होती है। हर एक के लिए क्रिसमस फर्क है, यानी क्रिसमस का जो ख्याल है या क्रिसमस का जो फील है वो सबके लिए फ़र्क है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए जो तारीक रातें हैं, सर्द रातें हैं, धुंध से भरी हुई रातें हैं सर्दी की, जहाँ पे आपका बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता, तो जब क्रिसमस का सीजन स्टार्ट होता है तो दिल करता है घर में ही ना रहे, हम बाहर जाएं, लोगों को बताएं मसीह यीशु जो है वो पैदा हुआ है और हम कितने एक्साइटेड है, कितने खुश है, और ये खुशी हम आप में भी बांटना चाहते हैं। आपके नजदीक क्रिसमस क्या है? जी, हम भी स्लम एरिया में काम करते हैं ना। अच्छा, स्लम एरियाज में, वेरी गुड। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही लोग होते हैं कि पहले हमने उनको क्या देना है, फिर उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स तैयार किए जाते हैं और फिर उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम किया जाता है जिसमें गिफ्ट हैम्पर के साथ साथ हम खाना देते हैं ताकि वो भी इसको एंजॉय कर सकें। ठीक है, अपने घर में वो जो कुछ करेंगे वो अपने वसाइल के मुताबिक करेंगे, लेकिन हम क्या कर पाते हैं, उनके लिए एक ऐसा गिफ्ट हैम्पर बनाते हैं जिसमें उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की एक माह की चीज़ें हों। क्या बात, जबरदस्त, इजीली वो जबरदस्त सेलिब्रेट कर सके। इस बात से वो मेंटली वो जो है रिलैक्स होके पूरे इत्मीनान से वो क्रिसमस के साथ वंडरफुल करें। और उसके बाद जो है हमारी बेवा औरतें जो हैं उनके लिए भी हम गिफ्ट्स जो हैं वो अरेंज करते हैं स्पेशल। और बुजुर्ग जो हैं वो तो सबसे मेरे उस पे होते हैं प्रायोरिटी पे कि उनको कोई नहीं पूछता तो हम पूछेंगे उनको। ब्यूटीफुल। तो क्रिसमस जो है हमारे लिए दूसरों में खुशियां बांटना, बांटने का नाम, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्रिसमस बाजी मरियम के लिए। सो मैम, आपके नजदीक क्या है क्रिसमस? तो मैं चाहती हूँ कि अभी भी जो हमारे प्रोग्राम को देखेंगी हमारी बहनें और हमारे बच्चे या हमारी नौजवान बेटियां या नौजवान बहूएं जो आने वाले वक्त में हमारी कलीसिया की, हमारे ख़ानदानों की वो माएँ बनेंगी और वो ख़ानदानों को संभालेंगी। और मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर भी ऐसी बात होनी चाहिए कि वो क्रिसमस को दूसरों के साथ सेलिब्रेट करें और दूसरों के साथ बांटे, खुशियाँ बांटे, ना सिर्फ अपने तक महदूद रखे। खासकर जो हम लोग खिदमत में हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी खुशियों को दूसरों तक पहुंचाएं, ना अपने तक खुशियां रखें, बल्कि मसीह की वो बशारत, जैसे गुडरिया को बशारत दी, फरिश्ता ने आकर उनको बताया जिनका कोई नाम नहीं था। उनकी कभी गवाही आज भी नहीं कबूल होती। ठीक है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो गुडरिये, हमें तो फिर नाम मिला, यस्सु नाम मिला, और हमें मौका मिला कि हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं खुदा के। और आज मैं चाहती हूँ कि वो बहनें जो देख रही हैं वो भी इसी तरह इस खुशी को मनाएं भी और दूसरों तक बांटे भी। जबरदस्त। हमें खुशी की बशारत मिली है और हमें खुशी की बशारत को हमेशा जब तक जीते हैं बांटते रहना है और हमेशा खुदावंद के साथ लिपटे रहना है। प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। ये बड़ी खूबसूरत, अगर हम दोनों, आप दोनों की बातों पर गौर करें, निगाह करें, तो नाज़रीन मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली क्रिसमस का जो मकसद है या क्रिसमस अपने आप में जो है वो देने ही का नाम है। आसमानी बाप ने अपना इकलौता बेटा दे दिया, बेटे ने अपनी जान दे दी, फरिश्ते ने आके खुशी की बिशारत दी, गडरियों ने जाके आगे दूसरी उम्मतों तक, दूसरे कबीलों, कौमों तक जाके गवाही दी। और जब हम मसीह की माँ को देखते हैं, मुकद्दसा मरियम ने जन्म दिया एक ऐसी शख्सियत को जो मेरी और आपकी निजात का सबब है, और ये देने का नाम है। सब ने कुछ ना कुछ दिया। मजूसियों ने आके नजराने दिए, और सराय के मालिक ने, उसके पास और कुछ नहीं था, ज्यादा जगह नहीं थी, उसके पास जहां पर थोड़ी सी जगह थी उसने वो दे दिया। तो क्रिसमस देने का नाम है। आज हम भी ये सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं हम क्या दे रहे हैं अपने जो दूसरे अहबाब हैं,
क्या हम उनको कुछ दे भी रहे हैं? नहीं, अब खरी खरी बातें देने वाला वक्त नहीं है, क्योंकि ये वो सीजन है जहाँ पे बहुत ज्यादा गैदरिंग्स होते हैं और वहीं पे बहुत सारी लड़ाइयां भी होती हैं खानदानों में। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमें इस स्पिरिट को कभी भी जो है वो ढलने नहीं देना चाहिए, इसको मजबूती के साथ थामे रहना चाहिए, इस स्पिरिट को और इस एक्साइटमेंट को, इस खुशी को, इस शादमानी को जो है अपने तमाम तर जो एक दूसरे से थोड़े बहुत झगड़े हैं या एक दूसरे से जो शिकायतें हैं, शिकवे हैं, उन पे इस खुशी को जो है भारी भरकम तरीके से रिसीव करने की जरूरत है, ताकि यही खुशी हम बांटते जाएं, आगे पहुंचाते चले जाएं। अब है जी वक्त, हम आखिर में पहुंच रहे हैं प्रोग्राम के, तो मैं आपसे चंद लम्हात के लिए एक थोड़ी देर के लिए सवाल करना चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को जो इस वक्त में प्रोग्राम देख रहे हैं, बहनें जो सुन रही हैं, उनके लिए आप क्रिसमस का क्या पैगाम आज उन्हें देना चाहती हैं? माओं के लिए तो इसलिए क्रिसमस का पैगाम स्पेशल है कि उनके हाथों में बच्चों की जिंदगियां होती हैं और उनको जो है उन्होंने परवान चढ़ाना होता है। तो अगर वो खुद मसीही हैं, खुदा उनके साथ चलती हैं, तो वो ज़रूर अपने बच्चों को ऐसी ही तालीम देती हैं कि कल को वो अच्छे ईमानदार बन जाएं। और मेरा जो है उनको यही पैगाम है कि आजकल जो इस तरह के हालात चल रहे हैं, बच्चे जो हैं गुमराह हो रहे हैं, उन पर अच्छे से नज़र रखें और उनको मसीही माहौल दें और उनको चर्च जाने की भी अच्छी आदत डालें, ताकि कल को जब वो जवान हो तो हमारे माशरे और हमारी कौम के लिए एक अच्छे शहरी साबित हो, एक अच्छे मसीही, एक अच्छे ईमानदार साबित हो, क्योंकि हमारे जो है कम्युनिटी को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच सिस्टर बुशरा। जैसे कि बहन मरियम ने बताया कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो माएँ इसी तरह उनकी तरबियत करें कि वो बड़े होकर कलीसिया के अच्छे रुकन बने और ऐसे ही अच्छे रुकन बनने के साथ साथ वो मजबूत चट्टान भी बन जाए और खुदावंद के अच्छे घर में खूबसूरत पौधे लग जाए, ताकि वो ऐसे पौधे परवान हों कि फलदार हों, बड़े होकर उनसे फल भी बटोरा जाए। कि जब वो आते हैं तो फिर वो सीखते हैं, सीखने के बाद फिर वो सिखाने के लायक बनते हैं, जैसे मैंने अपने बच्चों के बारे में भी बताया। और मुझे इन दिनों में तो हमारे घर में अभी सारे बच्चे अपनी अपनी जगहों पे चले गए, और इतना नहीं पहले, बल्कि इन दिनों में हमारे घर में फैक्ट्री बनी होती थी। अपने तौर पे हम अपना पूरा चर्च सजाते थे, अपनी पॉकेट मनी, मेरे बच्चे अपनी पॉकेट मनी से सारे चर्च को सजाते थे। और मैं कहती, सब लोग कहते हैं आपके घर में तो बहुत ही बखेड़ा, मैं कहती थी कोई बात नहीं, पहले खुदा का घर सजेगा और फिर हमारा घर। इसी तरह हमें अपने घरों को सजाना बाद में, पहले खुदा का घर और खुदा की कलीसिया और खुदा के खादम, ये सबसे पहले है। राइट, पहले उनके साथ क्रिसमस की खुशियाँ बांटना और फिर आगे बढ़ना। और आज मेरा यही पैगाम है बहनों के लिए कि वो खुद भी आगे बढ़े, और बच्चों को जब माएँ ख़ानदान को आगे बढ़ाएंगी तो फिर खुशियाँ और ज़्यादा आएंगी। और बच्चों की तरबियत इसी तरह, जैसे कलाम में लिखा है कि अपने बेटे की तरबियत उस राह पे कर, वो बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और बच्चों की हमें तरबियत बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी शफकत के साथ और बड़ी मेहरबानी के साथ करनी चाहिए। ना कि कहते हैं बच्चे नाफरमान है, मैं कहती हूँ नहीं, बच्चे कोई नाफरमान नहीं। मैंने इसी ज़माना में अपने 7 बच्चे पाले और फिर खुदा का शुक्र है अब सारे के सारे जो है वो खुदावंद के साथ चलते भी हैं और खुदा का काम भी करते हैं खुशी के साथ, और खुदा की खिदमत करते हैं। और मैं चाहती हूँ हर ख़ानदान में माएँ बच्चों की ऐसी फ़िक्र करें। खाने पीने की तो हम फिक्र करते हैं, पर मसीह के साथ लिपटे रहने के लिए फ़िक्र नहीं करते। राइट, ताकि वो मसीह के साथ लिपटे रहें। आज मेरी उन माओं से ये दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह करें जैसे कलाम मुक़द्दस में हमारी बहुत सारी बहनें जो हमारे लिए मछली राह हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच मैम। उन सारी बहनों को बहुत बरकत। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच मैम। आपका भी और सिस्टर मरियम आपका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज का दिन बहुत ज़्यादा सब माओं के लिए, बहनों के लिए, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा बिजी है, बट उसके बावजूद आपने वक्त निकाला, मैं आपकी मशकूर हूँ। और वक्त है जी इस वक्त में आपसे अलविदा चाहने का, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा ख्याल
मैं ये सोचती हूँ कि जब हमने अभी बात की कि क्रिसमस का पैगाम है देना, क्रिसमस की स्टोरी में हमें हर शख्सियत देती हुई नजर आती है। आज शायद हमारे लिए ये सोचने का भी वक्त है कि हम खुदावंद को क्या दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये जवाब होगा, हम अपना दिल खुदावंद को दे सकते हैं या हम अपना वक्त खुदावंद को दे सकते हैं। लेकिन मेरे नजदीक एक बात जिस पे हमें आज गौर करने की भी जरूरत है वो ये है कि क्या हमारा दिल वाकई में इतना खूबसूरत है कि वो मसीह को दिया जाए? क्या उस पाकीज़ा हस्ती को देने के लिए हमारा दिल वाकई इतना पाक है कि उसको दिया जाए? और क्या ऐसे तोहफे कबूल किए जाते हैं जो कि बोसीदा हों, जो कि नापाक हों? तो मैं कहूंगी कि कलाम खुदा वाज़ह तौर पे बयान करता है कि बहुत से लोग उसको जाके कहेंगे कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, और वो साफ मना कर देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसी तरह से अगर हम आज के दिन में अपना दिल वाकई में खुदावंद को देना चाहते हैं और हम हकीकी क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आइए चंद लम्हात के लिए क्रिसमस की स्पिरिट को समझने के लिए खुदावंद के हुजूर में झुकें और वाकई में अपना दिल खुदावंद के साथ उसके हाथों में पेश करें। हाँ, वो पाकीज़ा हस्ती है जो हमारे नापाक दिलों को पाक कर सकता है। जैसे उसने सराय में एक बोसीदा, एक बदबूदार जगह पर आके उस चरनी को पाक कर दिया, उस चरनी को खूबसूरत बना दिया, जिसको आज भी हम अपने घरों में सजाते हैं। खुदावंद करे ये क्रिसमस मेरे और आपके लिए हकीकी क्रिसमस हो, मसीह यीशु को अपना बादशाह समझते हुए अपने दिलों के नजराने उसको पेश करने का क्रिसमस हो, और ये क्रिसमस वाकई में देने का, खुशियां बांटने का, खुश रहने का और खुश रखने का क्रिसमस हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। जेसी टीवी और नौशीन साबिर अदनान की तरफ से एक बार फिर से आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियां बहुत बहुत मुबारक। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज।